हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं उदयपुर से माउंट आबू। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और हम उठ चुके हैं और जाने के लिए तैयार है। सबसे पहले हमने अपनी राइडर को साफ़ किया, उसके बाद में हम माउंट आबू के लिए निकलते हैं। सर्दी का एहसास थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्योंकि नवंबर आने वाला है, इसलिए सर्दी बढ़ने लगी है उदयपुर में। सबसे पहले हम हाईवे पे आते ही हमने चाय पी क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है सुबह सुबह। और वैसे भी राजस्थानियों के लिए चाय तो हर दर्द की दवा है। खैर, ये सब आपको पता है। आगे चलते हैं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और हमारे साथ चंदा मामा भी आज साथ जर्नी में चल रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और हम अपनी राइडर के साथ तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी हमें एहसास हुआ कि हमारी गाड़ी में फ्यूल कम है। तो सबसे पहले हमने पेट्रोल पंप देखा, जो कि हमें थोड़ी दूर चलते ही हमें पेट्रोल पंप नज़र आया। सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पे गए, लेकिन वहाँ देखा कि वहाँ पे भैया आराम से सो रहे थे। हमने उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन भैया ने बोला मशीन ख़राब है। हमने कहा भैया टंकी फुल करानी है, तो भैया आ गए और हमारी गाड़ी की टंकी फुल हो गई। फिर हमने टंकी फुल करा के अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया, लेकिन सर्दी का एहसास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे सुबह हो रही थी। फिर भी हमें अलग ही जोश था क्योंकि ये एकदम प्लान बना था हमारा कि कल संडे है, माउंट आबू चलते हैं घूमने के लिए। हमने हमारी जर्नी का लगभग 30 से 35 किलोमीटर कवर किया होगा। तब तक हमें वापस हमारे शरीर में चाय की कमी महसूस हुई क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही थी। फिर हम एक रेस्टोरेंट पे चाय पीने के लिए रुके, जहाँ भैया ने बड़ी आग लगा रखी थी जो बहुत ही सुकून दे रही थी। फिर हमने यहाँ पे थोड़े से हाथ सेके और ये खड़ी हमारी राइडर। फिर हमारी नज़र एक प्यारे से डॉग पे पड़ी जो कि सर्दी से काँप रहा था, और भैया ने बताया कि इसके एक्सीडेंट हो गया था, इसमें इसके दोनों पैर चले गए पीछे वाले। तो हमने इसको बिस्किट खिलाए। फिर ये हमारे पीछे पीछे आ गया, लेकिन हम इसको बाय बोलते हुए हम निकल गए अपनी जर्नी की ओर। फिर हमें दिखाई दी एक सुरंग जो कि बहुत ही लंबी थी। तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी का साउंड टेस्ट किया, जो कि इस प्रकार था। सुरंग में हमें थोड़ा सा गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन जैसे हमने सुरंग से बाहर निकले तो वापस सर्दी एकदम से तेज़ हो चुकी थी। लेकिन अब सुबह हो चुकी थी और चंदा मामा हमसे अलविदा ले रहे थे। इसके बाद में इतना प्यारा नज़ारा हमको देखने को मिला। उसके बाद हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ते गए। और ये हमारे प्रो राइडर है जो अपनी राइडर को भगाते हुए, वो भी फुल स्पीड से। और हम इस प्रकार से अपनी जर्नी का लगभग आधा हिस्सा कवर कर चुके थे। लेकिन फिर हमें भूख लगी तो हम बाबा रामदेव होटल पे रुके, जो कि बहुत ही फेमस होटल मानी जाती है और इसका खाना बहुत ही अच्छा है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया डोसा, लेकिन भैया ने डोसा में इतना बटर डाला कि क्या बताएं। लेकिन फिर भी हम उसे खा के आगे बढ़े और फिर हमें दिखाई दिए माउंट आबू के पहाड़, जिन्हें देख के हमारी सारी सर्दी भाग गई थी क्योंकि अब धीरे धीरे धूप का भी हमें एहसास होने लगा। हम आगे बढ़ते गए और एक नदी दिखी जिसमें पानी बहुत कम था, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। फिर हम नदी को क्रॉस करके अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया और थोड़ी देर बाद हमें आबू रोड के पर्वत दिखाई दिए, जो कि ये दर्शा रहे थे कि हम आबू रोड पहुंच चुके हैं। आबू रोड का मार्केट छोटा है लेकिन बहुत प्यारा है, और यहाँ का मार्केट बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बैग वगैरह और मतलब हैंडमेड चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। फिर हम उसको आगे क्रॉस करके हम माउंट आबू की तरफ बढ़ने लगे और हम पहुँच चुके थे माउंट आबू की घाटियों में, जहाँ से नीचे का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था। हम माउंट आबू में एंटर कर चुके थे और ये माउंट आबू का गेट है, जहाँ पे एक टोल बना हुआ है। जो कार वगैरह लेके आते हैं उनके लिए यहाँ पे टोल लगता है, लेकिन हम वीआईपी पास वाले थे तो हमें डायरेक्ट एंट्री मिल गई। फिर हम माउंट आबू की मार्केट की तरफ आगे बढ़ते गए और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। और यहाँ पे ये ग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। और ये हमारे सामने था माउंट आबू का बाज़ार, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और यहाँ पे लोगों की हलचल भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ से हम फिर नक्की झील की ओर बढ़े, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। और वहाँ पे हमने जाके देखा तो वहाँ पे बहुत सारी बोट्स वगैरह थी और अदर एक्टिविटीज़ भी थी। और यहाँ पे एक भैया थे जो गन बेच रहे थे, फिर हमने गन भी देखी। यहाँ से हमने एक गन भी खरीदी। उसके बाद में हमारे सत्तू बनाने अपनी वाइफ के लिए एक प्यारा सा यहाँ पे की चेन बनवाया। और इसके बाद में हम